बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर उस आबिद ने जवान लड़की के साथ जिना क्यों किया? दोस्तों, इस कहानी का हम एक पार्ट बना चुके हैं, जिसमें आपने सुना था कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद, बहुत परहेजगार, रोज़ा नमाज का पाबंद आदमी रहता था। हर वक्त अल्लाह की इबादत करता था। लोग भी उसकी पाकी और परहेजगारी की चर्चा करते थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ 3 सगे भाई जिहाद पर जा रहे थे। उन तीनों भाइयों ने जिहाद पर जाने से पहले उस नेक परहेजगार आबिद अल्लाह वाले बुजुर्ग के हवाले अपनी सगी बहन को कर दिया था, और वो उन तीनों भाइयों की बहन का बहुत ख्याल रखते थे और बड़ी मोहब्बत से उस लड़की को खाना भी खिलाते थे। लेकिन शैतान उनको वरगलाने के लिए बुजुर्ग की शक्ल में उनके पास आता था। आखिरकार शैतान ने उन आबिद साहब को वरगलाते वरगलाते उस लड़की के कमरे के अंदर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जब बुजुर्ग की शक्ल में आए शैतान ने उनसे कहा कि तुमने उस लड़की को अकेले बंद करके एक कमरे में रखा हुआ है, ये कैसी हमदर्दी है? ये हमदर्दी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तुम उस लड़की के पास बैठकर कुछ बातें किया करो, जिससे उस लड़की का दिल बहलता रहेगा। शैतान की बात उन आबिद के दिल पर असर कर गई और उस आबिद ने सोचा कि हाँ, ये बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं। वो अकेली उस कमरे में कब से रह रही है और मैंने एक बार भी उसकी खैरियत भी नहीं ली। ये भी तो अच्छा सलूक नहीं है। उस आबिद ने फैसला किया कि अब जब मैं खाना देने जाया करूँगा तो कुछ देर वहीं पर रुक जाया करूँगा और इसी बहाने उससे उसके हालचाल खैरियत वगैरह भी पूछ लिया करूँगा कि किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं। इतना कहकर शैतान भी वहाँ से चला गया। अब जब खाने का वक्त आया तो वो आबिद खाना लेकर उस नौजवान लड़की के दरवाजे पर पहुँचते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, मैं खाना लेकर आया हूँ, खाना ले लीजिए। वो लड़की खाना लेने बाहर आती है और वो आबिद उस लड़की से अंदर आने की इजाज़त लेकर उसके कमरे में चला जाता है। वो आबिद लड़की की खैरियत पूछता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर वो आबिद उसके कमरे से बाहर आ जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो आबिद पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करने में गुजार देता और जब खाने का वक्त हुआ करता तो उस लड़की को खाना देने उसके यहाँ चला जाता और उससे हालचाल भी पूछ लिया करता। ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि अब वो आबिद खाना लेकर जाता और वो लड़की खाना खाती रहती और उस आबिद से बात भी करती रहती। अब दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लगने लगा। लेकिन शैतान अपना फंदा फेंक चुका था और ये आबिद उसके फंदे में फंस चुका था। अब शैतान की ज़रूरत भी नहीं थी। एक दिन वो आबिद उस नौजवान लड़की के यहाँ खाना लेकर गया और वो लड़की खाना खाने लगी और वो आबिद उससे बात करता जाता और उसको बड़े प्यार से देखता जाता। वो आबिद मन ही मन सोचने लगा, कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लड़की है। इसके भाई तो जिहाद पर गए हुए हैं, क्या पता कब तक वापस लौटेंगे। उस आबिद का नफ्स उस नौजवान लड़की को देखकर उस पर हावी होता जा रहा था और फिर उस आबिद ने उस नौजवान लड़की से जिना करने का फैसला किया। एक दिन वो आबिद उस लड़की के कमरे में अचानक से आया और उस लड़की से ज़बरदस्ती करने लगा और उस लड़की से उस आबिद ने जिना कर लिया। फिर क्या, वो आबिद सोचने लगा कि यार, तस्बीह और मुसल्ले में तो वो मज़ा ही नहीं आता जो उस लड़की के साथ जिना करने में आता है। फिर क्या, वो आबिद तस्बीह और मुसल्ला सब भूल गया और खाने के वक्त का इंतज़ार करता और खाना लेकर जाता, फिर उसके बाद उस लड़की के साथ जिना करता। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर उस नौजवान लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो वो आबिद बहुत परेशान हुआ कि अभी तक तो हम दोनों यहाँ पर थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन अब लोग इस बच्चे के बारे में पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इतने में शैतान आया और उस आबिद से कहा कि ऐ अल्लाह की इबादत करने वाले, ये तूने क्या किया? तूने अमानत में खयानत की। वो तीनों भाई तेरे यहाँ अपनी नौजवान बहन को तुझ पर भरोसा करके छोड़कर गए थे
और तूने उनके साथ धोखा किया। तूने इस नौजवान लड़की से नाजायज रिश्ता बनाया। अब इससे जो बच्चा पैदा हुआ है उसका क्या करेगा? जब उसके भाई वापस आएंगे तो उनको क्या जवाब देगा? जब लोग देखेंगे कि तू बहुत परहेजगार और नेक आदमी था, तूने ये क्या किया, तो लोगों को क्या जवाब देगा? वो आबिद बहुत डर गया और बुरी तरह कांपने लगा। शैतान ने मौके का फायदा उठाते हुए उस आबिद से कहा, देख, अगर लोगों को पता चल गया तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी कि देखो ये आबिद ने बेचारी लड़की के साथ कितना बुरा किया। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि तू इन दोनों माँ बच्चे को कत्ल कर दे और अपने घर में कहीं पर दफन कर दे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अल्लाह रहम करने वाला है, तो उससे रो रो कर अपने गुनाहों की तौबा करना। तौबा करने वाले को अल्लाह जरूर माफ कर देता है। इतना कहकर शैतान वहां से चला गया। आबिद के दिमाग में शैतान की वो बात घूमने लगी और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर उसने सोचा कि इतना कुछ किया है तो अब इससे बचने के लिए इन दोनों का कत्ल कर देता हूँ और फिर अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा। अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है। फिर क्या था, आबिद ने उस लड़की का भी कत्ल कर दिया और उस बच्चे को भी जान से मार दिया और दोनों को अपने ही मकान में दफन कर दिया। शैतान आया और उस आबिद से कहा, देख, सब कुछ खत्म हो गया और किसी को पता भी नहीं चला और तेरी इज्जत भी बच गई। अब तू तौबा कर लेना। दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो गुनाह करते वक्त हमारे दिलों में बार बार ये बात डालता है कि अभी ये काम कर ले, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में तौबा करने की भी मोहलत हमें मिलेगी? क्योंकि मौत तो कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है। वो तीनों भाई जब जिहाद से वापस आए तो अपनी बहन से मिलने, उसको वहां से लेने उस आबिद के मकान पर गए और उस आबिद से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने दिनों तक हमारी बहन की देखभाल की। हम लोग जिहाद से वापस आ गए हैं तो हम अपनी बहन को लेने आए हैं, जरा उसको बुला दीजिए। उन तीनों भाई की ये बात सुनकर फौरन उस आबिद ने रोना शुरू कर दिया और मगरमच्छ वाले आंसू निकालकर उन भाइयों से कहा, तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत याद करती थी और उसने तुम्हारा इंतजार करते करते घुट घुट कर अपना दम तोड़ दिया। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आबिद का रोता हुआ चेहरा देखकर उन तीनों भाइयों को उसकी बात पर भरोसा हो गया और अपनी बहन की ये बात सुनकर उन तीनों भाइयों को अपनी बहन पर बहुत अफसोस हुआ और वो तीनों भाई अपनी बहन पर अफसोस करते हुए अपने घर वापस हो गए। जब वो तीनों भाई रात को सोए तो उन तीनों भाइयों के सपने में शैतान आया और उन तीनों से कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ है। वो जिसे तुम बहुत बड़ा आबिद समझते हो, जिसे तुम बहुत नेक और परहेजगार समझते हो, जब तुम लोग अपनी नौजवान बहन को उसके यहाँ छोड़कर चले गए थे तो उस आबिद की नीयत बिगड़ गई और वो तुम्हारी उस नौजवान बहन से जिना कर लिया और जब उस जिना से एक बच्चा पैदा हुआ तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए उस आबिद ने तुम्हारी बहन और उस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश उसी के घर में फला जगह पर दफन है। अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख सकते हो। वो आबिद नहीं, मक्कार है, मक्कार। वो आबिद नहीं, मक्कार है, मक्कार। अचानक तीनों भाइयों की नींद टूटी और तीनों भाई उठे और एक दूसरे को अपना ख्वाब बयान किया। उनमें से एक भाई ने कहा, कहीं ये शैतान की चाल तो नहीं? हम इतने बड़े आबिद पर शक कैसे कर सकते हैं? वो तो बहुत परहेजगार है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी उनमें से एक भाई ने कहा, नहीं, मैं तो उस आबिद के यहाँ जरूर जाऊंगा और उस जगह को जरूर देखूंगा, देखने में क्या बुराई है। और वो लोग उस आबिद के यहाँ चले गए। तीनों भाइयों को एक साथ अपने दरवाजे पर देखकर वो आबिद चौंक गया और कहने लगा, कहिए अचानक कैसे आना हुआ? वो तीनों भाई कुछ नहीं बोले और उस जगह पर चले गए जो शैतान ने रात को उन्हें ख्वाब में बताई थी और उन लोगों ने उस जगह की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया।
جب مٹی کو ہٹانے لگے تو اس کے اندر انہیں ایک بچے کی لاش ملی۔ انہوں نے فوراً اس عابد کو پکڑ لیا۔ پھر تھوڑا اور کھودنے پر انہیں اپنی نوجوان بہن کی لاش مٹی میں دبی ہوئی ملی۔ وہ تینوں بھائی اپنی بہن پر بہت افسوس کرنے لگے۔ ان تینوں بھائیوں نے اس عابد کو پکڑ لیا اور اسے قاضی کے یہاں لے گئے اور پوری گھٹنا قاضی کو بتائی۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد عابد نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ اس نے ہی اس نوجوان لڑکی سے زنا کیا تھا، اور پھر جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو دونوں کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ قاضی نے وقت کے نبی سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ آپ فیصلہ فرمائیے، اگر آپ کی امت کا بہت پرہیزگار شخص کوئی عابد ایسا کام کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ وقت کے نبی نے اس قاضی سے کہا کہ اگر کوئی عابد ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پھانسی دینا چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس عابد کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس عابد کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اتنے میں شیطان بالکل اپنے اصلی روپ میں آیا اور اس عابد سے کہتا ہے کہ عابد، تجھے اس لڑکی کے پاس بھیجنے کے لیے بزرگ کی شکل میں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ شیطان کی بات سن کر عابد چونک جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، تجھے اس لڑکی کے ساتھ زنا کے لیے اکسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور جب اس لڑکی سے بچہ پیدا ہوا تو ان دونوں کو قتل کرنے کا مشورہ دینے کے لیے جو بزرگ تیرے پاس آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور اس لڑکی کے بھائیوں کو تیرے قتل کی خبر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ شیطان کی یہ بات سن کر عابد چونک جاتا ہے۔ شیطان اس عابد سے کہتا ہے، اب تجھے پھانسی ہونے والی ہے اور اب تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، صرف میں تجھے بچا سکتا ہوں اگر تو میرا ایک کام کر دے۔ عابد کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے اور موت کے ڈر سے وہ شیطان سے کہتا ہے، مجھے کیسے بھی کر کے بچا لو، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ شیطان اس عابد سے کہتا ہے، دیکھ، تو اگر مجھے خدا مان کر مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دوبارہ توبہ کر کے اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس پر ایمان لے آنا، اور پھر عبادت کر کے نیک اور پرہیزگار بن جانا۔ جب تو عبادت کرنے لگے گا تو دنیا تیرا یہ جرم، یہ رسوائی بھلا دے گی، اور تو جانتا ہی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ بس تیرے پاس یہ لاسٹ موقع ہے بچنے کا، ورنہ تو ایک ذلت کی اور رسوائی کی موت مرے گا، ایک جانی یعنی کہ بلاత్కాری کی موت مرے گا، ایک قاتل کی موت مرے گا، اور دنیا ہمیشہ تیرے نام پر تھوکا کرے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر اس عابد کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کے پاس بچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے، ایسا کر لیتا ہوں، اور بعد میں توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس عابد نے شیطان کو خدا مان لیا اور اس سے سجدہ بھی کر لیا۔ شیطان یہ دیکھ کر دھاڑے مار کر ہنسنے لگا اور زور زور سے تالیاں بجانے لگا، اور اس عابد سے کہنے لگا کہ اے ناسمجھ عابد، میں نے تجھ سے زنا کروایا اور پھر تجھ سے دو قتل کروائے، لیکن تیرا ایمان تو سلامت تھا نا؟ ارے تو کیسا بے وقوف ہے، تیرا ایمان سلامت تھا تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے اب تیرا ایمان بھی چھین لیا، اب تو کفر پر مر، تو نے مجھے خدا مان کر شرک بھی کر لیا، اور اب تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے، تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اتنے میں جلاد نے اس عابد کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور اس کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ شیطان کی چال کتنی بڑی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے عابد سے زنا کرایا اور پھر اس کے بعد دو قتل کروائے، اور پھر اس عابد سے شرک تک کروا دیا۔ غور کریے کہ یہ عابد شرک تک کیسے پہنچا، صرف اس لڑکی سے بات کرنے کی وجہ سے۔ شیطان اسی طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے پھندے پھینک کر انسان کو اتنا برا پھنسا دیتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں بچتا، اور وہ اتنے گہرے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے جہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔
दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।